मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपने एक प्रश्नावली पहली पूरी हो चुकी है, दूसरी प्रश्नावली 2.1 अपन पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली का नाम है अपना वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं तक अपन पहुंचेंगे। कल अपन ने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्णांक संख्याएं, और अब अपन परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या ये ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं, परंतु p/q पूर्णांक संख्या में से हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं, ऐसी स्थिति में ही ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सके, p/q रूप में या अंश बटे हर रूप में या भिन्न के रूप में जिनको व्यक्त कर सके, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परंतु p/q पूर्णांक संख्याओं में से हो, p/q का मान किस में से होना चाहिए? पूर्णांक संख्याओं में से, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इन संख्याओं के बारे में देखिए, एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है, ये अपन को पता होना चाहिए। कोई पूछे कि 5 परिमेय है कि नहीं है, तो 5 परिमेय संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो 5 पूर्ण भी है और 5 प्राकृत संख्या भी है। तो आपसे पूछे परिमेय है कि नहीं है, तो परिमेय है, इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 0 है तो 0 भी परिमेय संख्या है, माइनस के 5/3 है तो ये भी परिमेय संख्या है, प्लस के 8/11 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। 0.33 आवृत्ति हो, दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत, और आवृत्ति हो, दशमलव प्रसार अशांत तक हो, किसी भी संख्या में भाग दें 3.3333 आता चले, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब 0.333, इसको p/q के रूप में व्यक्त करा था। प्रश्न था कि इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको p/q में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आप देखिए कि जिनके वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त हो, √9, √16, √25, ये संख्याएं भी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। जिनके वर्गमूल करने पर मान पूरा पूरा प्राप्त हो, तो वे संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में सम्मिलित होंगी। तो इस चीज के बारे में अपन को अच्छी तरीके से उदाहरणों का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि दशमलव प्रसार शांत हो, जैसे 0.5, 0.8.5, 2, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q
p/q रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे √2 है, √3, √5, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। 1/√2, √5 गुणा √2, ये अपरिमेय संख्या है। 5.0500, फिर 5, 000, फिर 5 और ऐसे आता ही चले जाए कि जिसमें आवृत्ति लग तो रहा है कि 0 आ रहे हैं, 5 की भी आवृत्ति सी लग रही है, लेकिन आवृत्ति नहीं है। एक निश्चित अंतराल के बाद में आवृत्ति नहीं है, अनावसनीय अनावृत्ति है। ये अनावसनीय क्या है? अनावृत्ति। इसमें आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनके आवृत्ति अंतराल फिक्स अंतराल के बाद में नहीं आए। तो आपको पता है पाई भी अपरिमेय संख्या है, और 22/7 की पूछी जाए तो वो परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और पाई पूछी जाए तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं की बात करें तो अब तक जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़ी हैं, अब तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, धनात्मक, पूर्णांक, ऋणात्मक, सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को आर से व्यक्त करते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। टोटल मिलाकर के क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। ये अपने प्रश्नावली का नाम था वास्तविक संख्या। संख्याएं काल्पनिक भी होती हैं, वहां पे 11th में जाकर के पढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं वो 11th में पढ़ेंगे। अपने यहाँ वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, तो वास्तविक संख्या तक अपन चलेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब तक अपन ने जो संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। देखिए सम संख्या, सम संख्या के बारे में भी आप जानते होंगे कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। अब यहां पर अपन 2 का पूरा भाग नहीं लिख करके लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में भी अपन भाग देकर चेक थोड़ी करेंगे। भाग देकर चेक करेंगे वो टाइम लगेगा। एक अपन देखते ही बता देंगे कि ये कैसी संख्या है, सम है विषम है। तो सम संख्या की क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं?
सम संख्या कहलाती है। तो वही संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया सम संख्याओं का जो व्यापक रूप है, सम संख्याओं का व्यापक रूप देखिए कि 2n से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहां पर 2n क्या है कि 2, अब यहां पर n की जगह पर मान रखें, n का मतलब है प्राकृत संख्या, तो आप प्राकृत संख्याओं में से n की जगह यहां पर 1 रखें तो 2 सम संख्या प्राप्त हो रही है, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6। तो आपको पता है n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या अपन रखें तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब ये तो अपना सामान्य से जहां से 2 से स्टार्ट हो रही है वो संख्या की बात हो गई। मान लीजिए इसका अन्य रूप लिखें तो 2n प्लस 2 भी लिख सकते हैं आप। अब इसमें जोड़ेंगे संख्या कि कोई भी संख्या रखें n की जगह प्राकृत संख्या तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन अब n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 से स्टार्ट। तो यहाँ पर ये भी सम संख्या का रूप है, तो सवालों में काम में आएगा, इसको समझना जरूरी है। ये भी सम संख्या का रूप है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2n प्लस 4, ये भी आपका सम संख्या का रूप है, लेकिन वो 2 से स्टार्ट ना होकर आगे से स्टार्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये है 4m प्लस 1, तो ये कैसी संख्या है प्लस 2, ये कैसी संख्या होगी आपकी, सम होगी। n लिख लो चाहे, n का मतलब प्राकृत संख्या। आपने कोई भी प्राकृत संख्या यहां रखोगे, 1 रखोगे तो 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 6। तो इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये अपने सवालों में काम में आएगा। तो रूप कोई सा भी हो सकता है, ये भी सम संख्या का रूप है, इसमें मान रखेंगे तो ये भी सम संख्याएं अपन को प्राप्त होगी, इससे भी सम संख्याएं प्राप्त होंगी, इससे भी सम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ये आपके व्यापक रूप कहलाते हैं जो अपन को काम में लेंगे सवाल करने में। तो आपको पता है ये भी सम संख्या का रूप है, ऐसा रूप जिसमें अपन संख्या रखें तो अपन को सम संख्या प्राप्त हो जाए, तो वही सम संख्या का व्यापक रूप कहलाता है। लेकिन कोई 2 से स्टार्ट करेगा, कोई 4 से, कोई 6 से, तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो सम संख्याओं के व्यापक रूप लिख सकते हैं। अब देखिए आप विषम संख्याओं की बात करें। विषम संख्याएं आपने पहले पढ़ा कि विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, तो वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। देखिए इसको व्यक्त करें व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होगा इसका, n 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 से दर्शाएं। n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 में से 1 गया तो 1, n की जगह 2 रखोगे 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो
3 विषम संख्या है, n की जगह मान लीजिए 4 रखें तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये चीज अपने काम की, इसलिए भी सवालों में हमको समझना जरूरी है। ये आपके विषम संख्या का व्यापक रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या का व्यापक रूप इसलिए है क्योंकि इसमें n की जगह 1 रखें, 2 रखें, तो 3 रखें, 4 रखें, कोई भी प्राकृत संख्या रखें तो आपको हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब विषम संख्या प्राप्त हो रही है तो इसके और भी रूप हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2n + 1 विषम संख्या देगा। ये भी n की जगह 1 रखो तो 2 एकम, n की जगह 1 रखेंगे 2 × 1 + 1 तो 2 + 1 तो कितना आ गया 3। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। n की जगह मान लीजिए 2 रख दिए, 2 + 1 तो 4, 2 दूनी 4 + 1 तो कितना आ गया 5। तो ये विषम संख्या है। और भी इसके रूप हो सकते हैं, 2n + 3, 4n + 1। तो ये कैसे रूप है? विषम संख्याओं के रूप है। तो ये रूप अपन को वहां पर काम में लेंगे। 4n + 3, 4n + 5, इनमें गया गया n की जगह पर मान रखेंगे, विषम संख्या आएंगी। अब ये तो विषम संख्या यहाँ 3 से स्टार्ट हो रही है, इसमें n का मान रखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन है क्या? ये विषम संख्याओं का व्यापक रूप है। बहुत सारी संख्याएं विषम संख्या, इनसे बहुत सारे बन सकती हैं, इनसे बहुत सारी संख्या बन सकती हैं। तो अपन वहां पर सम और विषम संख्याओं को अलग अलग छटनी करेंगे तो वहां पर ये रूप काम में आएंगे। तो ये रूप समझ में आ जाना चाहिए कि n का मान रखेंगे तो सम आएगी कि विषम आएगी संख्या। तो इस तरीके से आप सम और विषम संख्या की ये परिभाषा है। देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब हम देखें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जाता हो तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जाता हो तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 में 4 का भाग जाता है, 4 में 1 का भी भाग जाता है। ये तो एक और स्वयं की बात हो गई, और इसके अतिरिक्त 2 का भाग जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। कंफ्यूजन मत पड़ना कहीं पर भी कि 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 4 ही भाज्य संख्या है। 4 से आगे जैसे 4 है,
4 6 8 9 10 12 14 15 ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं कैसे संख्याएं ये भाज्य है। 9 भाज्य है क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है और 9 में 9 का भी भाग जाता है और 9 में 1 का भी भाग जाता है। तो एक और स्वयं के अलावा इसमें किसका भाग जा रहा है 9 में 3 का, इसलिए ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि संख्या अभाज्य हैं। 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। बहुत सारी संख्याएं हैं। 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कैसी है, ये सम भी है। ये आप 18वीं प्रश्नावली में ढंग से ध्यान रखें, वहां पर भी ये काम में आएंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे, उसमें भी संख्याओं का विशेष महत्व है। तो संख्याओं के बारे में अपन को ज्ञान होना जरूरी है और इनको ढंग से पढ़ो। मैंने जो व्यापक रूप बताए वो व्यापक रूप काम में आएंगे, उन व्यापक रूपों से अपन सवाल हल करेंगे। तो संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी विषम होगी। तो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या भाज्य संख्या, सभी संख्या कैसी है भाज्य। 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी सम संख्या। ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। केवल एक होती है सम संख्या अभाज्य में। अब रही बात 1 की, तो नोट लिख लो, 1 को न तो भाज्य में लेंगे और नहीं अभाज्य संख्याओं में लेंगे। एक को न तो भाज्य में गिनना है, एक को न तो भाज्य संख्या न तो भाज्य में लेंगे और ना ही अभाज्य संख्याओं में लेंगे। एक को न तो भाज्य में गिनना है और न ही अभाज्य में गिनना है। इस तरीके से अपन को संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी इनको याद करने हैं और होमवर्क की कॉपी में उतारना भी है इनको साथ। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रश्नावली है। वास्तविक संख्या कल से अपन स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। इसके एग्जाम्पल और प्रश्न घर पे भी देखना।